CV4 यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। मतलब ए और बी दो सेट्स का अगर मैं यूनियन निकाल रहा हूँ, मतलब कोई मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूँ जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। ये जो सिंबल होता है यू जैसा दिखने वाला सिंबल, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। याद रखिएगा, आप इस यू को कंफ्यूज मत करिएगा यूनिवर्सल सेट के सिंबल यू से। यूनिवर्सल सेट वाला सिंबल इज द अल्फाबेट यू। यहाँ पे हम सिंबल यू जैसा बनाते हैं जो कि ऑपरेशन का काम करता है। सिंबॉलिकली वी राइट ए यू बी एंड यूजुअली रेड एज ए यूनियन बी। इस सिंबल को हम यूनियन प्रोनाउंस करते हैं। और ए यूनियन बी, अगर हम दो सेट ए और बी का यूनियन निकाल रहे हैं तो ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस यूज किया जाता है, वैसे ही ए यूनियन बी लिखा जाता है। Thus, A union B जो सेट बनता है, it is X such that X belongs to A और X belongs to B। ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। मतलब कि A और B दो सेट का यूनियन अगर कर रहे हैं हम, तो उसके एलिमेंट्स जो मिलेंगे वो या तो A को बिलोंग करते होंगे या B को बिलोंग करते होंगे। और इंक्लूड्स एंड, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स A और B दोनों में भी हो सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। A123 एक सेट है, B1357 सेट है। देन A यूनियन B करने पे आ जाता है मेरे पास 123579। ये कैसे आया? अगर मैं A और B के एलिमेंट्स देखूं तो 1 और 3 इसमें कॉमन है, तो 1 और 3 यहाँ पे एक एक बार ही आएगा। अब X बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब क्या हो गया? मतलब कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अगर मैं 5 एलिमेंट की बात करूं तो इट बिलोंग्स टू B। अगर मैं कहता हूँ X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, मतलब कि X डज नॉट बिलोंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं आता है, मतलब वो A और B दोनों में नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे एंड आएगा, मतलब कि दोनों कंडीशंस हैव टू होल्ड ट्रू। ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका डायग्रामेटिकली ये होता है। यहाँ पे ए सेट बी सेट बना हुआ है यूनिवर्सल सेट के अंदर। ए यूनियन बी मतलब कि ये शेडेड पार्ट, मतलब कि ए और बी दोनों को पूरा पूरा कवर करने वाला पार्ट इज ए यूनियन बी। अब एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमको क्या मिलता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए सेट ये है और ए यूनियन बी ये पूरा वाला पार्ट है। तो मतलब ए और बी दोनों ही ए यूनियन बी के सबसेट्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक सेट ए है 1 2 3 और दूसरा सेट बी है 1 3 5 7 9, तो ए यूनियन बी हमने देखा था 1 2 3 5 7 9। नाउ सेट ए जो एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, दे आर अ सबसेट ऑफ 1 2 3 5 7 9, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। हेंस हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली बी के जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9, ये भी आपको 1 2 3 5 7 9 जो ए यूनियन बी है उसमें सब मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। If A and B are two sets such that A is a proper subset of B, then A union B equal to B। आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन याद होगी। प्रॉपर सबसेट मतलब कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं और दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ऑल्सो A union B equal to A if B is a proper subset of A। तो अगर A is a proper subset of B हो गया तो मतलब B बड़ा सेट है, तो A union B equal to B हो गया। अगर B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A है, मतलब कि A बड़ा सेट है, तो मतलब A यूनियन B इक्वल टू A हो गया। फॉर एग्जाम्पल A अगर सेट 1 2 है और B 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू B हो गया। ऑल्सो अगर B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A होता तो ये सिनारियो उल्टा होता। आइए अब यूनियन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दो सेट्स का अगर यूनियन किया जा रहा है तो इट डजेंट मैटर कि आप किस ऑर्डर में लिखें। जस्ट लाइक प्लस करते वक्त ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 होता है। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि ए और बी की पोजिशन आपस में आप चेंज कर सकते हैं। ए यूनियन बी ब्रैकेट्स में यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट्स में बी यूनियन सी। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगेन समथिंग लाइक मल्टीप्लिकेशन। 1 × 2 ब्रैकेट्स में × 3 इज इक्वल टू 1 × ब्रैकेट्स में 2 × 3। तो ये चीज़ सेट्स के लिए भी अप्लाई होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
लेट सेट ए बी 1 2 3, लेट सेट बी बी 1 3 6, अब सी हो गया 2 4 6। देन ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 यूनियन 1 3 6, जो कि आएगा 1 2 3 6। ए यूनियन बी का यूनियन अगर मैं सी से करता हूं तो मतलब 1 2 3 6 यूनियन 2 4 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। आइए राइट हैंड साइड निकालते हैं। नाउ बी यूनियन सी पहले हम निकालेंगे, तो 1 3 6 यूनियन 2 4 6, जो कि होता है 1 2 3 4 6। अब ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 6, तो वो भी आ जाएगा 1 2 3 4 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी कैन से कि ए यूनियन बी का यूनियन सी इज द सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। फाई का सिंबल आपको याद होगा, फाई का सिंबल हमने नल सेट के लिए इस्तेमाल किया था, तो ए यूनियन नल सेट इक्वल टू ए इक्वल टू नल सेट यूनियन ए। नल सेट मतलब कि एम्प्टी सेट होता है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि मैं किसी नंबर में जीरो ऐड कर रहा हूँ, तो 2 + 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 + 2। ये होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि उसको मैं किसी सेट से यूनियन कर रहा हूँ तो सेम सेट मुझे फिर से मिल जा रहा है। ए यूनियन ए इक्वल टू ए मतलब कि इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। किसी सेट को अगर आप उसी से यूनियन कर देंगे तो वो खुद का तो सबसेट होता ही है, इसलिए ए यूनियन ए इक्वल टू ए कोई भी नया एलिमेंट नहीं आ पा रहा है। U यूनियन A इक्वल टू यू इक्वल टू A यूनियन यू। यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं। सेट A अगर कहीं पे डिफाइंड है तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। अब अगर A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U और मैंने उससे यूनियन किया उसको, तो हमने पढ़ा था कि सिंस U बड़ा सेट है तो U यूनियन A वुड बी U, and through commutative law we can say कि this is same as A union U। तो again learning revise करनी है अपनी। if A is a proper subset of U then A union U is equal to U, जो कि बड़ा सेट है। इसको हम बोलते हैं law of U, law of universal set।